यहाँ हमारे पास में एक इमेज है रैबिट एंड द टॉर्टॉइस। तो ये एक कछुआ खरगोश की स्टोरी है जिसको हमने कई बार सुना है। तो इसी स्टोरी को हमें अपने शब्दों में लिखना है और इस स्टोरी को लिखने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पास्ट टेंस की ज़रूरत होती है। और पास्ट में भी जो हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज वर और डिड सेकेंड फॉर्म, अगर हमें ये आता है तो इस स्टोरी को हम ईजिली लिख पाएंगे। और इसमें हमें स्टोरी लिखते टाइम पर उसी ग्रामर का यूज़ करना है जो कि हमारे लिए ईजी है यूज़ करना। हमें कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर का यूज़ नहीं करना है और कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट या फिर एडवांस वर्ड का यूज़ हमें नहीं करना है। बेसिक वर्ड्स एंड ग्रामर का हमें इसमें यूज़ करना है इस स्टोरी को लिखने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग को। ओके, तो हमें पिक्चर से ये पता चल गया कि हमारी जो स्टोरी है कछुआ और खरगोश की स्टोरी है, इट्स अ रैबिट एंड टॉर्टॉइज स्टोरी। तो इसे हमें अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखना है। हमें यहाँ किस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी? पहला है पास्ट इंडेफिनाइट, मतलब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना है, और दूसरा आपको वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये दो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर याद रखना है। आप पूरी स्टोरी को इजीली बना सकते हो। सिंपल वर्ड का यूज़ करेंगे इस स्टोरी को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है कि एक बार की बात है, एक बार, या फिर लंबे समय पहले, या फिर बहुत लंबे समय पहले। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने के कुछ हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं और इन्हीं को हम इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे एक बार की बात है तो उसको हम लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक बार के लिए हम लिखते हैं केवल वंस, और एक बार की बात है उसको हम लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार की बात है, तो एक बार की बात है उसको हम यहाँ लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, अपॉन अ टाइम। इसका मतलब हो गया एक बार की बात है। एक जंगल था, ध्यान दीजिएगा, एक जंगल था। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं कि एक घर है, एक लड़का है, एक जंगल है, तो उसको हम देयर से बनाते हैं सेंटेंस को, राइट। THERE, ये देयर हमें प्लेस का इंडिकेशन देता है। जहाँ पर कोई काम ना हो रहा हो, जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं होता और प्लेस का इंडिकेशन होता है, उन सेंटेंसेस को हम देयर से बनाते हैं। जैसे कि एक लड़का है तो देयर इज़ अ बॉय, एक जंगल है तो देयर इज़ अ जंगल। जंगल को हम इंग्लिश में भी जंगल बोल सकते हैं, जंगल को हम फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं और जंगल को हम जंगल भी बोल सकते हैं। तो एक जंगल है तो देयर इज़ अ जंगल, इसको पास्ट में ले जाएंगे तो इज़ की जगह पर हो जाएगा वॉज। तो एक जंगल था, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक जंगल था, तो एक जंगल था, उसके लिए देयर वॉज अ जंगल, या फिर देयर वॉज अ फॉरेस्ट। उसमें एक कछुआ रहता था। अब उसमें एक कछुआ रहता था, उसमें के लिए जो वर्ड होता है इन विच, इन विच, इन विच का मतलब होता है उसमें, राइट। इन दिस का मतलब होता है इसमें, और इन दैट का मतलब होता है उसमें, और इन विच का मतलब होता है जिसमें। तो सेंटेंस था हमारा एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था जिसमें एक कछुआ रहता था, तो यहाँ लगा दिया हमने इन विच, राइट, इन विच। यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ वर्क के लिए मार्जिन रखते हैं, ये जो मार्जिन है इसको हम रफ वर्क के लिए रखेंगे, राइट। जो भी वर्ड्स आते हैं तो हम उनको साइड से लिखेंगे। तो कहानी थी हमारी वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था जिसमें, इन विच एक कछुआ रहता था। एक कछुआ मतलब अ टॉर्टॉइस, राइट, अ टॉर्टॉइस रहता था। अब रहने को बोलते हैं लिव, और रहता था तो लिव का जो सेकंड फॉर्म होगा, जैसे हमने देखा था वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव का हो जाएगा लिव्ड, राइट। केवल आपको ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट का काम क्या है। तो अ टॉर्टॉइस तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया उसका वर्क, राइट, वर्ब हो गई, एक्शन हो गया उसका। तो अ टॉर्टॉइस लिव, एक कछुआ रहता था एक दिन। अब एक दिन के लिए हम लगाते हैं वन डे, वन डे। कछुआ जंगल में घूम रहा था। अब कछुआ जंगल में घूम रहा था, हम इसको सिंपल वर्ड्स में ही लिखेंगे। जो भी हमने सुना है उसको अपने शब्दों में इंटरप्रेट करके ही हमें लिखना है, तभी हम इसको इजीली लिख पाएंगे। तो एक दिन कछुआ जंगल में टहल रहा था। अब टहल रहा था, ये जो टेंस है हमारा वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में कोई काम होने के लिए हम बात कर रहे हैं, लगातार हो रहा होता है तो वॉज वर का यूज हम करते हैं। तो वन डे
अब टॉर्टोइस क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है तो टॉर्टोइस के लिए यहाँ पर हम इट लगा देंगे। जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन। तो इट से हम टॉर्टोइस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट वॉज वॉकिंग, इट के साथ में वॉज का यूज़ होगा, सिंगुलर है सब्जेक्ट। इट वॉज वॉकिंग, वॉक का मतलब होता है घूमना। इट वॉज वॉकिंग, कहाँ घूम रहा था वो? इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इट वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। इतने में, अब इतने में मतलब उसी दौरान, उसी बीच, इतने में एक वर्ड होता है मीनवाइल। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, इसी बीच, उसी समय या फिर इतने में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया मीनवाइल। मीनवाइल एक खरगोश वहाँ आया। अब एक खरगोश वहाँ आया तो वन रैबिट नहीं करना है, उसकी जगह करना है हमें अ रैबिट। अ रैबिट आया, तो आने को हम बोलते हैं कम, और कम का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा केम। अ रैबिट केम, वहाँ आया तो देयर, अ रैबिट केम देयर। तो इतने में एक खरगोश वहाँ आया, मीनवाइल अ रैबिट केम देयर। उसने कछुए का मजाक उड़ाया, तो अब उसने मजाक उड़ाया, तो रैबिट का डिस्कशन एक बार हो चुका है, तो रैबिट के लिए हम यहाँ पर इट लगा देंगे। यहाँ पर इट रैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, या फिर एक वर्ड होता है इंसल्ट, इसको भी लगा सकते हैं हम। उसने इंसल्ट की, तो इंसल्ट में हमने ईडी लगा दिया, पास में रख दिया इसको। इट इंसल्टेड, किसकी? टॉर्टोइस की। इट इंसल्टेड टॉर्टोइस। और कहा, और के लिए हमने लिख लिया यहाँ पर एंड। कहने को हम बोलते हैं से। से को जब हमने पास में रखा तो ये हो गया सैड, एंड सैड। और कहा कि तुम बहुत स्लो हो, दैट यू आर वेरी स्लो, यू आर वेरी स्लो। उसने कछुए की इंसल्ट की, इट इंसल्टेड टॉर्टोइस, और कहा एंड सैड कि तुम बहुत स्लो हो, दैट यू आर वेरी स्लो। अब आगे हम इसमें लिख सकते हैं कि ये सुनकर कछुए को बुरा लगा। ये सुनकर जो हमने पढ़ा था पार्टिसिपल में, लिसनिंग टू दिस, लिसनिंग टू दिस की जगह पे कर लो यहाँ पर दैट, लिसनिंग टू दैट। कछुए को बुरा लगा, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस फेल्ट, बुरा लगा मतलब फील, फील इंसल्टेड, तो फील का कर देंगे फेल्ट, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, फेल्ट इंसल्टेड। ओके। उसने खरगोश को रेस के लिए चैलेंज किया। इसको अपनी लैंग्वेज में ही बनाना है आपको, सिंपल। उसने खरगोश को चैलेंज किया, तो इसमें लिखेंगे, अब चैलेंज किया किसने? टॉर्टोइस ने किया। टॉर्टोइस की बात हम एक बार कर चुके हैं, तो इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट से करेंगे, तो इट चैलेंज्ड। चैलेंज्ड किसको? द रैबिट। इट चैलेंज द रैबिट, राइट। किस लिए किया? फॉर, फॉर का मतलब के लिए, फॉर अ रेस। उसने खरगोश को रेस के लिए चैलेंज किया। अब जब कछुए ने खरगोश को रेस के लिए चैलेंज किया तो खरगोश एग्री हो गया, तो खरगोश एग्री हो गया मतलब वो राजी हो गया, मान गया, क्योंकि वो तेज दौड़ता था, उसे भरोसा था कि वो कछुए को हरा देगा। तो रैबिट अग्रीड, रैबिट अग्रीड। रैबिट तैयार हो गया। अगले दिन, अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। रेस शुरू हुई। अब रेस शुरू हुई, अब शुरू होना तो हो गया वर्ब, और क्या शुरू हुआ? रेस। तो यहाँ पर रेस ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रेस स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, पास में ले जाएंगे, स्टार्टेड हो जाएगा। रेस स्टार्टेड। अब जब रेस शुरू हुई तो खरगोश तेज भागा और कछुआ धीमे भागा, इसको लिख लेते हैं। रेस स्टार्टेड, रैबिट, खरगोश तेज भागा। अब भागने को बोलते हैं रन, और रन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रैन। तो रैबिट रैन, कैसे? फास्ट। एक वर्ड हमेशा हम सुनते हैं फास्टली,
तो फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड होता ही नहीं है, वर्ड जो हमारा होता है फास्ट। फास्ट ऑलरेडी एडवर्ब है तो उसमें ly लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो रैबिट रैन फास्ट, खरगोश तेज भागा और कछुआ धीरे धीरे चला। एंड टॉर्टॉइस रैन स्लो, रैन स्लो। अब भागते भागते, भागते भागते जैसा हमने क्लॉजेस में किया था, भागते हुए, भागते भागते, किसी काम को करते करते, उसको हम बोलते हैं वाइल। वाइल का मतलब होता है ऐसा करते करते या फिर किसी भी काम को करते हुए। तो भागते भागते, वाइल के बाद में हम जो भी वर्ब लगाएंगे वो वर्ब आईएनजी के साथ आना चाहिए। तो वाइल रनिंग, वाइल रनिंग, भागते हुए खरगोश आगे निकल गया और उसने कछुए को पीछे छोड़ दिया। अब ये सेंटेंस लेंथी हो गया, खरगोश आगे निकल गया, उसने कछुए को पीछे छोड़ दिया, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। तो उसमें सिंपल हमें इतना बनाना है कि भागते हुए वाइल रनिंग खरगोश ने कछुए को पीछे छोड़ दिया, दैट्स इट। इतना ही लिखना है इसमें। खरगोश ने कछुए को पीछे छोड़ दिया, तो कौन ने छोड़ा पीछे? खरगोश ने। तो रैबिट। अब लीव का मतलब होता है छोड़ना, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। किसको छोड़ा? कछुए को, लेफ्ट द टॉर्टोइस बिहाइंड। तो भागते हुए खरगोश ने कछुए को पीछे छोड़ दिया। अब इसमें आगे लिखेंगे खरगोश रुका और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने के बारे में सोचा, ये लिख सकते हैं हम इसमें। तो खरगोश रुका, रैबिट स्टॉप्ड, राइट। स्टॉप को पास में ले जाएंगे तो रैबिट स्टॉप्ड, रैबिट स्टॉप्ड, खरगोश रुका और उसने एक पेड़ देखा। एंड सा, सी होता है देखना और सी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है सा। क्या देखा? एक पेड़। ही सा अ ट्री। तो रैबिट स्टॉप्ड एंड सा अ ट्री, खरगोश रुका और उसने एक पेड़ देखा। अब इसमें आगे लिखेंगे कि वो पेड़ के पास गया, तो ही वेंट टू द ट्री, वेंट टू द ट्री, और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। एंड, अब आराम करने लगा, किसी भी काम को करना शुरू कर देना या फिर किसी भी काम को करने लगना, उसके लिए एक रूल होता है स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद में जो वर्ब होती है, वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो किसी भी काम को करने लगना या फिर किसी भी काम को करना शुरू कर देना। जैसे हंसने लगना तो स्टार्ट लाफिंग, रोने लगना तो स्टार्ट क्राइंग, बोलने लगना तो स्टार्ट स्पीकिंग, लिखने लगना तो स्टार्ट राइटिंग। तो वो आराम करने लगा। एंड स्टार्टेड, पास में ले जाएंगे स्टार्ट को तो ईडी लग जाएगा। एंड स्टार्टेड रेस्टिंग, स्टार्टेड रेस्टिंग, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। देखते ही देखते वो सो गया। अब देखते ही देखते, देखते ही देखते को बोलते हैं हम बाय एंड बाय, बाय एंड बाय। वो सो गया तो इट स्लेप्ट, इट स्लेप्ट, वो सो गया। अब खरगोश तो सो गया लेकिन कछुआ धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। टॉर्टोइस, टॉर्टोइस अब चलता रहा या फिर आगे बढ़ता रहा। तो किसी भी काम को करते रहना, तो उसके लिए हम रूल लगाते हैं कीप, और कीप के बाद में वर्ब आईएनजी के साथ आता है। जैसे बोलते रहो तो कीप स्पीकिंग, बैठे रहो तो कीप सिटिंग। तो वैसे ही हमें यहाँ पर कीप का यूज़ करना है। तो टॉर्टोइस, कीप को जब हम पास में ले जाएंगे तो हो जाएगा कैप्ट। टॉर्टोइस कैप्ट रनिंग, टॉर्टोइस कैप्ट रनिंग। और धीरे 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 चल चल के वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। एंड रीच्ड, पहुंच गया। रीच को पास में ले जाएंगे, सेकंड फॉर्म लगेगा रीच द फिनिशिंग लाइन, रीच द फिनिशिंग लाइन। चलता रहा और धीरे 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 वो चल चल के फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया और रेस जीत गया। तो इट वॉन द रेस, इट वॉन द रेस। सारे जानवर चिल्लाने लगे। अब सारे जानवर, तो ऑल एनिमल्स चिल्लाने लगे। देखिए ये वाला रूल यूज होगा, स्टार्ट एक्शन आईएनजी वाला, स्टार्ट वर्ब में आईएनजी। तो ऑल एनिमल्स स्टार्टेड
शाउटिंग, खरगोश ने उनकी आवाज सुनी। अब जो खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था उसने जानवरों की आवाज सुनी, जानवरों को चिल्लाने की आवाज सुनी। तो रैबिट हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, द नॉइस, और वो उठ गया। एंड वोक अप, वेकअप होता है उठना और वेक का सेकंड फॉर्म होता है वोक, वोक अप। वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा। इट रीच्ड द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन। उसने देखा कि कछुआ रेस जीत चुका था, तो उसने देखा इट रीच द फिनिशिंग लाइन, एंड लगा देना यहाँ पर, दोबारा से सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं जो पहले सब्जेक्ट आया हुआ है। एंड सा, देखा, द टॉर्टॉइस, रेस जीत चुका था, हैड वॉन द रेस, वन, अगर आप चाहो तो हैड नहीं भी लगाओगे तो टॉर्टॉइस वॉन द रेस भी लिख सकते हैं, टॉर्टॉइस वॉन द रेस। अब ये हो गई हमारी पूरी स्टोरी। इस स्टोरी का जब हम मोरल लिखेंगे तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है मोरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो ऐसे हम किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहले तो जो स्टोरी लिखी जाएगी वो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, राइट। इसमें पास्ट टेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना है और दूसरा हमें वॉज वर का याद रखना है। ये जो स्टोरी आपने देखी होगी तो इस स्टोरी में हमने उसी ग्रामर का यूज़ किया जो कि बेहद सिंपल थी, जो कि स्टार्टिंग में हम बात कर चुके थे इसके बारे में। ज़्यादातर सेंटेंस 80 to 90% सेंटेंस जो हमारे थे वो इसमें सेकंड फॉर्म में बने। देखिए यहाँ पर डिड का यूज़ हमने नहीं किया, विल का यूज़ हमने नहीं किया, इज एम आर का यूज़ नहीं हुआ, राइट, हैज़ हैव का यूज़ हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी इस स्टोरी को हमने बहुत अच्छे से बना लिया। तो ऐसे आप भी किसी भी स्टोरी को बना सकते हैं। दूसरा हमें ये याद रखना है कि स्टोरी कुछ भी हो, उसको जब आप अपने शब्दों में लिखते हो तो आपकी लैंग्वेज बहुत सरल होनी चाहिए, क्योंकि सरल लैंग्वेज को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में। अगर आप डिफ़िकल्ट हिंदी में सोचोगे, उस हिंदी को ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको हिंदी भी जो सोचनी है वो सिंपल सोचनी है और उस सिंपल हिंदी को फिर आप सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। तो ऐसे आप किसी भी स्टोरी को या फिर पिक्चर के ऊपर जो भी कंपोजिशन लिखने के लिए आता है तो आप उसे बना सकते हैं। तो अभी के लिए विजुअल कंपोजिशन से इतना ही। आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।